हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 6 यानी इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है एंड द क्वेश्चन इज application of 5% of choline spray on plants act as an anti-transparent। मतलब अगर हम प्लांट्स पे 5% कॉलिन का स्प्रे कर देते हैं तो वो एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह वर्क करेगा। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कॉलिन इज़ विच टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट 4 टाइप्स के होते हैं, तो कॉलिन कौन से टाइप का होता है? एंड द ऑप्शंस आर स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप, ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप। If you know the right answer, then comment the right answer of this question in the comment section. Now we'll start this chapter. In this chapter, we will discuss some of the following points, like we discuss about what is soil erosion and different types of soil erosion. After that, we discuss what is runoff and the factors affecting runoff. We also discuss about the soil loss equation. Due to soil erosion, soil loss is there, so how we can calculate soil loss. This is given by soil loss equation. After that, soil conservation measures and land capability classification. So first we discuss what is soil erosion. What is the definition of soil erosion? Soil erosion is the detachment and transportation of soil particles from one place to another place through the action of wind and water. मीन्स बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर क्या होता है, सबसे पहले विंड और वाटर की वजह से सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिटैच होते हैं कहाँ से? एक जगह से जो पेरेंट मटेरियल होता है जिससे सॉइल फॉर्म होती है या फिर जहाँ पे भी सॉइल पहले प्रीवियसली फॉर्म हुई होती है उस जगह से सबसे पहले सॉइल का क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स का डिटैचमेंट होगा, यानी वहाँ से वो हट जाएंगे। उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी वो रिप्लेस करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। और बेसिकली जो सॉइल इरोजन होता है उसमें जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर होती है, जो अपर टॉप सॉइल होती है, वो जो फर्टाइल होती है वो ज़्यादातर लॉस होती है, दैट इज़ सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन के 2 टाइप्स होते हैं। जनरली सॉइल इरोजन 2 वजह से होते हैं, वाटर और विंड की वजह से। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, water erosion and wind erosion. First we discuss what is water erosion. Water erosion के different forms होती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। First is splash erosion. Splash एक तरह का water erosion होता है। इसमें just क्या होता है, जो रेनफॉल के दौरान जब रेनफॉल होती है तो रेन ड्रॉप जब सॉइल पे हिट करती है तो सॉइल पे एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। उस इम्पैक्ट की वजह से जो सॉइल होती है, सॉइल के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्लैश आउट हो जाते हैं। तो दैट इज़ नोन एज स्प्लैश फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन। ये बहुत ही कॉमन होता है। देन नेक्स्ट आता है शीट में क्या होता है, शीट जनरली जो स्लोपिंग लैंड्स होते हैं, जहाँ पे हिली एरियाज़ होते हैं, जहाँ लैंड थोड़ा स्लोपी होता है, तो उन एरियाज़ में जब वाटर इरोजन होता है तो जो टॉप फर्टाइल सॉइल होती है वो रिमूव होती रहती है, दैट इज़ शीट इरोजन। रिल इरोजन में क्या होता है, एक रिल फॉर्म होती है। रिल लाइक अ स्मॉल चैनल होता क्या है, कंटिन्यूस वाटर इरोजन की वजह से सॉइल लेयर पूरी रिमूव होती रहती है और वहाँ एक चैनल फॉर्म हो जाता है, दैट इज़ नोन एज रिल। नेक्स्ट गली इरोजन एक एडवांस फॉर्म होती है रिल इरोजन की। रिल इरोजन में क्या होता है, एक ही जगह वाटर लॉस होते होते सॉइल पूरी इरोड हो जाएगी, वहाँ पूरा खाली स्पेस हो जाएगा, चैनल फॉर्म हो जाएगा। और जब ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा तो ये गली फॉर्म कर देता है। और गली इरोजन बहुत ही हार्मफुल स्टेज होती है सॉइल इरोजन की। स्ट्रीम बैंक में क्या होता है कि स्ट्रीम बैंक में जो वाटर होता है वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से, बहुत ही हाई स्पीड से, जिसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उतनी तेज़ स्पीड से वाटर जो है फ्लोट करता हुआ आता है और पूरी की पूरी बहुत बड़ा सॉइल का क्लस्टर जो होता है वो स्ट्रीम जो होती हैं, स्ट्रीम के अंदर जो बहुत बड़ा सॉइल का क्लस्टर होता है उसको पूरा कट करके अपने संग ले जाता है वाटर। तो दैट इज़ नोन एज स्ट्रीम बैंक वाटर इरोजन। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स थे वाटर इरोजन के। अब बात करते हैं विंड इरोजन की। विंड इरोजन के
3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, सरफेस क्रीप, सैल्टेशन एंड सस्पेंशन। सरफेस क्रीप में क्या होता है, ये बहुत ही सरफेस क्रीप की वजह से 5 to 25% लॉस होता है सॉइल का। मतलब सॉइल इरोजन में जो सरफेस क्रीप का कंट्रीब्यूशन है वो है 5 to 25%। सरफेस क्रीप में क्या होता है, जो सॉइल के बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मींस 0.5 to 1 मिलीमीटर डायमीटर, इतने डायमीटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस पे क्रीप करते हैं। क्रीप का मतलब होता है कि सरफेस पे ही रोलिंग मोशन करते हैं, और रोलिंग मोशन करते करते वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरह से जब इरोजन होता है दैट इज़ नोन एज सरफेस क्रीप, और ये एक तरह का विंड इरोजन है, विंड की वजह से इफेक्ट होता है। साल्टेशन में क्या होता है, साल्टेशन का मतलब होता है जंपिंग और बाउंसिंग। इसकी वजह से इसमें क्या होता है कि 50 to 75% जो सॉइल लॉस होता है, सॉइल इरोजन होता है, वो साल्टेशन की वजह से होता है। इसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ होता है 0.1 to 0.5 मिलीमीटर, इतने डायमीटर के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल के सरफेस पे जंप कर करके मूव करते हैं, और इस तरह से इरोजन होता है। सस्पेंशन ये बहुत ही कम होता है, इसमें जनरली 3 to 4% सॉइल लॉस जो होता है वो सस्पेंशन की वजह से होता है। सस्पेंशन का मतलब होता है फ्लोटिंग, इसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो लेस देन 0.1 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं, और वो सॉइल सरफेस से फ्लोट करके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं दूसरी बेस में। दिस इज़ नोन एज सस्पेंशन। और हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे मेजर्स पढ़े से, लाइक विंड ब्रेक्स, शेल्टर बेल्ट्स लगाना, ये सारे मेथड्स जो होते हैं ये विंड इरोजन को कंट्रोल करने के लिए पॉसिबल होते हैं। अब हम नेक्स्ट पर डिस्कस करेंगे रन ऑफ के बारे में। रन ऑफ क्या होता है, जो भी प्रेसिपिटेशन होता है, यानी जो नेचुरल फॉर्म में वाटर जब हमारी अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेयर में आता है, उसके बाद कुछ वाटर जो होता है सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, सॉइल के अंदर चला जाता है, और कुछ वाटर जो सॉइल एब्जॉर्ब नहीं करती, जो सॉइल के सरफेस पे ही रहता है, दैट इज एक्सेस वाटर जो होता है, वो उसको बोलते हैं रन ऑफ। मीन्स द एक्सेस वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन दैट मूव्स आउट ऑफ फील्ड एंड फाइंड इट्स वे टू रिवर, लेक्स एंड ओशन। अब वो एक्सेस वाटर जो सॉइल सरफेस में रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, वो रिवर्स में, लेक्स, ओशंस में चला जाता है, यानी वो एक्सेस वाटर जो है बहता हुआ कहीं चला जाएगा, दैट इज़ नोन एज रन ऑफ। अब रन ऑफ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, 3 फैक्टर्स हैं जो रन ऑफ को अफेक्ट करते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स एंड जियोलॉजिकल फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में 3 चीज़ें आती हैं, रेनफॉल, स्नोफॉल एंड ईटी, दैट इज़ इवेपोट्रांसपिरेशन। इसमें हम देखते हैं कि रन ऑफ कैसे हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रेनफॉल होती है तो कितनी इंटेंसिटी में रेनफॉल होती है, कितने ड्यूरेशन के लिए रेनफॉल हो रही है, उसके हिसाब से रन ऑफ भी होता है। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स में वाटर शेड कैरेक्टरिस्टिक्स और चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। लाइक वाटर शेड हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। वाटर शेड एक एरिया होता है जहाँ पे कॉमन ड्रेनेज पॉइंट होता है। तो वाटर शेड कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि वाटर शेड का एरिया कितना है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहाँ की सॉइल कैसी है, इस पर भी रन ऑफ डिपेंड करता है। जियोलॉजिकल फैक्टर्स में लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सॉइल लॉस इक्वेशन। हमने पढ़ते हुए जो सॉइल लॉस होता है, मीन्स सॉइल इरोजन होता है, वो 2 तरीके से होता है, वाटर की वजह से, विंड की वजह से। तो अब जो हम सॉइल लॉस इक्वेशन पढ़ेंगे वो भी 2 एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सॉइल लॉस इक्वेशन ड्यू टू वाटर इरोजन एंड नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सॉइल लॉस इक्वेशन ड्यू टू विंड इरोजन। तो पहले हम पढ़ते हैं वाटर इरोजन की वजह से जो सॉइल लॉस इक्वेशन फॉर्म होती है वो क्या होती है। बेसिकली वाटर इरोजन की वजह से जो सॉइल लॉस इक्वेशन होता है, जो सॉइल लॉस होता है, वो 6 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो 6 फैक्टर्स क्या हैं, वो हैं RKLSCP। इन शॉर्ट RKLSCP का मतलब क्या होता है, आर मीन्स होता है रेनफॉल। जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी, क्योंकि वाटर इरोजन है, वाटर के लिए रेनफॉल जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वाटर इरोजन होगा। देन K मीन्स होता है सॉइल इरोडिबिलिटी, दैट इज सॉइल में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो इरोड हो सकती है। L का मतलब होता है स्लोप लेंथ, S का मतलब होता है स्लोप ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा लैंड स्लोपी होगा वाटर की वजह से उतना ही इरोजन फास्ट होगा। C मीन्स होता है सॉइल कवर एंड मैनेजमेंट, मीन्स हम सॉइल को किस तरह से कवर करते हैं, सॉइल में कौन सी वेजिटेशन ग्रो करते हैं, उस पर भी वाटर इरोजन डिपेंड करता है। दैन P इज़ फॉर प्रैक्टिस
टू कंट्रोल इरोजन। बेसिकली वाटर इरोजन को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं वो सब आता है पी, दैट इज़ प्रैक्टिस टू कंट्रोल इरोजन। लाइक वाटर इरोजन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो कि सॉइल को बाइंड कर लेते हैं अपने में। उनकी रूट्स में बाइंडिंग कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वाटर इरोजन नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो इरोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को कनेक्ट करके हमारी जो इक्वेशन बनती है A=RKL/SCP। तो ये थी सॉइल लॉस इक्वेशन ड्यू टू वाटर इरोजन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉइल लॉस इक्वेशन ड्यू टू विंड इरोजन। विंड इरोजन की वजह से जो सॉइल लॉस इक्वेशन होती है वो है E=IRKFCWDB, यानी टोटल 8 फैक्टर्स पे विंड इरोजन की इक्वेशन डिपेंड करती है। अब इन सब का मतलब क्या है, वन बाय वन देखते हैं। आई का मतलब होता है सॉइल क्लॉडीनेस फैक्टर, आर मीन्स सरफेस कवर फैक्टर, के मीन्स सरफेस रफनेस फैक्टर, एफ इज़ फॉर सॉइल टेक्सचर क्लास फैक्टर, एंड सी मीन्स लोकल विंड फैक्टर, क्योंकि विंड इरोजन है यहाँ पे विंड फैक्टर अपना रोल प्ले करता है। डब्ल्यू मीन्स होता है फील्ड विड्थ फैक्टर, डी मीन्स विंड डायरेक्शन फैक्टर, एंड बी मीन्स होता है विंड बैरियर फैक्टर। तो हमने सॉइल लॉस इक्वेशन दो एस्पेक्ट्स में डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ड्यू टू वाटर इरोजन एंड आफ्टर दैट ड्यू टू विंड इरोजन, एंड after that we will discuss what are the soil conservation measures. Soil conservation measures क्या होते हैं? Soil conservation measures is the prevention of soil against deterioration. बेसिकली सॉइल को डिटोरिएट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सॉइल को डिटोरिएट करती हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स वो सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जिनसे हम सॉइल के डिटोरिएशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और सॉइल को कंजर्व करने के लिए बेसिकली 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हम यूज़ करते हैं उनमें से पहला प्रिंसिपल होता है लैंड यूज़ बेस्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटी। मतलब लैंड को हम उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। मीन्स कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, उनमें हम अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते हैं, बट उसी टाइम पे क्या होता है कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते, उनको हम कल्टीवेशन के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, तो उनका यूज़ हम किसी दूसरे पर्पस में करते हैं। दैट इज़ नोन एज लैंड यूज़ बेस्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटी। सेकेंड फंडामेंटल प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर टू अवॉइड डैमेज। हम जब लैंड को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, उसके बाद हमें सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी होती है। लाइक हम मल्च का यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है सॉइल और उसका मॉइस्चर कंजर्व रहते हैं। देन थर्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल इज़ द सॉइल क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मीन्स हमको सॉइल और क्रॉप को इस तरह से मैनेज करना होता है कि दोनों ही अच्छे से उनका वो प्रॉपर लाइक सॉइल में न्यूट्रिएंट प्रॉपर रहें, इसके लिए हम उसमें उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, लेग्यूम्स का इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं ताकि सॉइल की न्यूट्रिटिव और फर्टिलिटी इम्प्रूव रहे। तो ये सारे 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स में इंक्लूड होते हैं। लैंड यूज बेस्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटी में हम पढ़ेंगे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्रॉप कल्टीवेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। बेसिकली सॉइल की नेचर और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम उसमें क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट नेचर की सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये बेसिकली यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस है, उसने लैंड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन एंड लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। ये 2 कैटेगरीज थी लैंड की। और सॉइल कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में टोटल सॉइल जो लैंड होता है उसको टोटल 8 क्लासेस में डिवाइड करा गया है। तो ये हैं उनकी 8 क्लासेस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अप टू 8। तो इसमें से जो इनिशियल की स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चारों क्लासेस जो आती हैं फर्स्ट कैटेगरी में आती हैं, मतलब लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। और बाकी जो बची हुई 4 हैं ये आती है लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। अब इसमें से जो क्लास फर्स्ट है उसमें जो लिमिटेशन, अब हमें क्या पढ़ना है उसमें, लिमिटेशन लेवल कितना है, उसकी सॉइल टाइप कितनी है और उसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं।
जो फर्स्ट क्लास होती है उसमें लिमिटेशन नहीं है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, मीन्स सॉइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, फर्टाइल है। ये एलुवियल सॉइल्स होती हैं जनरली, और इसमें हम क्रॉप मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, इसमें हम बहुत सारे क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिमिटेशंस थोड़ी सी मॉडरेट लिमिटेशन आती है, और ये मॉडरेट लिमिटेशन किससे रिलेटेड होती है लाइक स्लोप। अब यहाँ पे क्या था कि पहली जो कैटेगरी थी फर्स्ट क्लास थी, वहाँ पे स्लोप बहुत ही लेवल्ड था, मतलब लैंड बहुत ही स्मूथ और लेवल्ड था, एकदम प्लेन था। लेकिन सेकंड क्लास में जो लैंड है वो थोड़ा स्लोपी है, और प्लस वहाँ पे स्लोप है तो इरोजन की प्रॉब्लम है, एल्कलीन और सैलिन नेचर है, और ड्रेनेज का प्रॉब्लम। ये सारी लिमिटेशंस इस तरह की सॉइल में देखी जाती हैं। और ये सॉइल जनरली कैसी होती हैं, ये सॉइल बहुत डीप रेड ब्लैक सॉइल्स होती हैं, और इसलिए यहाँ पे क्रॉप मैनेजमेंट में थोड़ी सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो होती हैं, लाइक यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे क्रॉप रोटेशंस के लिए हम ग्रासेस और लेग्यूम्स का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो है क्लास थर्ड, उसमें जो लिमिटेशन का लेवल है वो थोड़ा और इंक्रीज़ हो गया है, दैट इज़ सीवियर लिमिटेशन। यहाँ पे सीवियर लिमिटेशन है, सीवियर लिमिटेशंस लाइक यहाँ पे जो स्लोप है वो अब जेंटल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टीप ही हो गया है, थोड़ा स्टीप स्लोप हो गया, और इरोजन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी सॉइल की बहुत रिड्यूस है, लो फर्टिलिटी है। और यहाँ की जो सॉइल है वो शैलो रेड सॉइल्स हैं और स्लाइटली सैलिन ब्लैक सॉइल्स होती हैं। इस तरह की जो सॉइल्स होती हैं यहाँ पे भी सेम वही क्रॉप रोटेशन करना होता है, और यहाँ पे टाइल ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टीप स्लोप की वजह से ड्रेनेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो यहाँ पे टाइल ड्रेनेज यूज़ होता है। अब नेक्स्ट जो फोर्थ क्लास होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो होती है, लिमिटेशन जो है वेरी सीवियर है। फर्स्ट में कोई लिमिटेशन नहीं थी, सेकंड मॉडरेट था, थर्ड में सीवियर, और फोर्थ में वेरी सीवियर। लिमिटेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी हैं। सीवियर का मतलब है यहाँ पे ओकेजनल कल्टीवेशन होता है, यहाँ पे हम हर समय कुछ ना कुछ ग्रो नहीं करते, हम यहाँ पे ओकेजनली कुछ ना कुछ कल्टीवेट करते हैं, यानी कभी कभार यहाँ कल्टीवेशन होता है। इन एरियाज़ की जो सॉइल होती हैं बहुत ज़्यादा शैलो सैलिन एल्कलीन होती हैं। यहाँ पे जनरली क्रॉप का कल्टीवेशन तो एज सच पॉसिबल नहीं होता, ओकेजनली होता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर टाइम जो सॉइल होती है उसमें पैस्चर ग्रो करते हैं, हे ग्रो करते हैं, और जो क्रॉप्स जो होते हैं उन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जो बहुत ही क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं, जिनको बहुत ही पास ग्रो करते हैं, ऐसे क्रॉप्स को इन सॉइल्स में ग्रो करते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो सॉइल थी, ये कैटेगरी थी लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, मीन्स इन लैंड में कल्टीवेशन पॉसिबल था। बट अब जो फिफ्थ से लेकर एट्थ क्लासेज हैं वो हमारी आती है लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब एक ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम दूसरी प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करते हैं, लाइक फिफ्थ क्लास जो होती है यहाँ पे लिमिटेशंस शो हो रही है, तो यहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं, लाइक यहाँ पे स्ट्रीम फ्लो में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हम शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है तो क्रॉप्स को ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है। ड्रेनेज इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दीज एरिया, और ये एरियाज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा एरिड होते हैं, और यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा रॉकी होती है, पथरीली मिट्टी होती है यहाँ पे, तो इन एरियाज़ में कल्टीवेशन नहीं होता, यहाँ पे पैस्चर्स ग्रो होते हैं, यानी ग्रासेस ग्रो होने देते हैं, और फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ होता है लैंड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होती है सिक्स्थ क्लास जो है वहाँ पे लिमिटेशंस अगेन मॉडरेट लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ की सॉइल जो होती है, अब सॉइल की क्वालिटी जो होती है, अब वो जैसे ही हम क्लासेस में नीचे जा रहे हैं फर्स्ट से लेकर जब लास्ट क्लास में एंटर करेंगे तो लिमिटेशंस का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो सिक्स्थ में लिमिटेशन और ज़्यादा है, तो यानी यहाँ पे कंडीशन सॉइल की बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो चुकी है, पुअर सॉइल होती है, और यहाँ पे भी सेम पैस्चर ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री के लिए वो यूज़ हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेवन्थ क्लास है वो वहाँ पे भी अगेन सीवियर लिमिटेशंस आ चुकी हैं, यहाँ पे अगेन सेम सॉइल जो है बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी की है, और यहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे सिर्फ ग्रेजिंग होती है, जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रेजिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं। जो लास्ट क्लास है जहाँ बहुत ज़्यादा सीवियर लिमिटेशन है, वहाँ की जो सॉइल है वो एक्सट्रीमली रफ़ है, मीन्स एक्सट्रीमली रफ लैंड है, कोई वहाँ पे पैस्चर भी ग्रो नहीं हो रहा। इस तरह की जो लैंड होती है वहाँ पे रिक्रिएशन होता है, रिक्रिएशन का मतलब होता है वहाँ पे क्रॉप्स तो ग्रो नहीं कर सकते बट दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ का यूज़ हो रहा है, एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, और उसको एज अ वाटर शेड के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी लैंड की जो 8 क्लासेस हैं, या सॉइल कैपेबिलिटी क्लासेस को, या हम बोल सकते हैं जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है उसमें सॉइल को 8 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करा गया है। स्टार्टिंग की फर्स्ट टू फोर्थ क्लासेस जो हैं वो सुटेबल हैं कल्टीवेशन के लिए, और लास्ट की 5th to 8th क्लासेस जो है वो नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।